आर्यन और उसकी बीवी पूजा दोनों अपने नए घर पहुंच रहे थे। बस यही आसपास अपना घर होना चाहिए। बड़े जोर से भूख लगी है, कुछ जल्दी से खिला दोगी? सब तैयारी की है। तुम्हारी फेवरेट डिश है आज लंच में। अरे क्या बात है, फिर तो मजा आ जाएगा। आर्यन, अच्छा ये देखो, यहाँ सब घरों की दीवार पे ये क्या लिखा हुआ है? नाले पा। कितना अजीब है, ऐसा क्यों होगा? कुछ स्टूपिड ट्रेडिशन लगता है। अनपढ़ गंवार लोग, इनको कुछ समझता तो है नहीं, बस बाबा आदम के रस्मो रिवाज पालते रहते हैं। एक पूरा साल निकालना है पूजा यहाँ, तुम तो थोड़ा दूर ही रहना इनसे। अरे रहने दो, मेरा बचपन गांव में ही गुजरा है। मुझे पसंद है गांव वाले सरल सीधे लोग। फिर तो अच्छा है। लो, गूगल मैप्स के हिसाब से तो हम आ गए। अब अपना घर इसमें से कौन सा होगा? पूजा, जरा वो अंकल है ना, उनसे पूछो। अंकल? ओके। अरे चाचा, जरा सुनिए, ये बीजापुर मेडिकल क्वार्टर किधर है? पता है क्या आपको? पता है ना। अच्छा, आप लोग वो नए डॉक्टर बाबू तो नहीं? पूरे गांव भर में खबर है कि हमारे यहाँ नए डॉक्टर बाबू आने वाले हैं। हाँ, डॉक्टर बाबू अंदर गाड़ी में है, घर ढूंढ रहे हैं अपना। अच्छा, वो देखो, वो सामने आप लोगों का घर है। अच्छा, वो वाला दिख गया। अच्छा चाचा, ये सब घर के बाहर नाले बाग क्यों लिखा है? नाले बाग का मतलब हमारे यहाँ की भाषा में होता है तलाना। अच्छा, और किसे तलाना है? स्त्री को। और कल भी यहाँ पे यही लिखा मिलेगा। कल किसने देखा है? बिटिया, ये बहुत जरूरी मंत्र है, इससे स्त्री नहीं आती। तुम्हारे नए घर के सामने भी ये जरूर लिख लेना, वरना अनर्थ हो जाएगा। जरूर चाचा, चलती हूँ। प्रणाम। राम राम बिटिया। सुन ली चाचा की बात? सीधे सरल लोग, अपने घर के सामने लिख लो नाले बा। रिलैक्स आर्यन, पहली बार गाँव आए हो, ऐसे ही रिजेक्ट मत करो, थोड़ा समझ लेते हैं। मतलब तुम सच में नाले बा लिखोगी क्या घर पे? अरे नहीं बाबा, नहीं लिखूंगी। पर वो आदमी कितने यकीन से बोल रहा था। अंधविश्वास। ये घर आ गया, जल्दी चलो, बड़ी भूख लगी है। बस 2 मिनट दो मुझे। अरे तुम लोग नए आए हो इधर, हमारे पड़ोसी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, तुमने अपने घर पे नालेबा नहीं लिखा? ऐसा मत करो, सारा काम छोड़ के पहले वो लिख दो, वरना। अरे वो डॉक्टर साहब ये सब बातें नहीं मानते, उन्होंने मना किया है। ये बातें नहीं है, पूरे गांव में आतंक था उस चुड़ैल का, हर आए दिन किसी को मार देती थी। चुड़ैल? अच्छा, और वो क्यों? इस गांव की ही एक औरत थी, नई नई शादी हुई थी, उसका मर्द शादी की पहले रात ही किसी औरत के साथ भाग गया। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और फांसी लगा ली। पर तब से उसकी आत्मा यहाँ के आसपास गांव में भटकती है, कोई भी आदमी हाथ लग जाए तो उसको मार देती है। अरे बाप रे। हाँ, जल्दी से तुम अपने घर के सामने भी लिख लो, वरना तुम्हारे मर्द पे भी खतरा है। हाँ ठीक है, मैं आज ही लिख लूंगी। अच्छा हुआ आपने बताया मुझे, थैंक्स। पूजा, भिंडी बहुत अच्छी बनी है, मजा आ गया। अरे तुम्हारे जैसी बीवी हो तो क्या बात है। अच्छा, मस्का लगा रहे हो? अरे अब ऐसा खाना खिलाओगी तो लव यू पूजा। यू टू। उस रात दोनों सो रहे थे, तभी आधी रात को कोई आवाज आई। आर्यन! नहीं। अरे क्या हुआ पूजा, कौन है इतनी रात को?
दरवाजा मत खोलना आर्यन, ये वो चुड़ैल हो सकती है। मैं काम में लग गई और नाले वाली लिखना भूल गई। क्या बकवास कर रही हो पूजा? मेरे घर पे ये सब नहीं होगा। किसने कान भरे तुम्हारे? प्लीज आर्यन, बाहर भूत है, दरवाजा मत खोलना। मेरी भोली बीवी, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। आओ तुम भी आओ मेरे साथ। देखा पूजा, तुम बिना बात डर रही थी। बाहर तो कोई भी नहीं है। तो वो आवाज किसने की थी? बच्चे, गांव के बच्चे बहुत परेशान करते हैं नए लोगों को। तुम भी ना ये सब बातें मत सोचा करो। हाँ। फिर अगले दिन सुबह आर्यन अपने हॉस्पिटल चला गया। फिर तभी वो अंकल, नहीं चाचा, वहां से गुजर रहे थे। पूजा को देख के वो बात करने आ गए। अरे डॉक्टर बिटिया, कैसी हो? अरे चाचा, नमस्कार। मैं अच्छी हूँ। और चाचा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप मुझे पूजा बुला सकते हैं। हो, अच्छा पूजा बिटिया, आज सुबह का अखबार पढ़ा क्या? अरे वो दूसरे गांव में वो डायन ने एक नौजवान की जान ले ली। अब तो कोई शाम के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलता। अच्छा? हाँ बिटिया, वो दिन में नहीं निकलती, पर शाम होने के बाद पीछे से आवाज दे के बुलाती है। और अगर किसी ने पीछे मुड़ के उसे देखा तो वो गया। बाप रे, तो फिर बचते कैसे हैं? हाँ, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। और जिस घर में नाले बा लिखा होगा उसमें अंदर घुस जाओ। अरे तुमने अभी तक अपने घर पर नहीं लिखा? बिटिया देर मत करो। अरे वो आपके डॉक्टर बाबू है ना। पर जाने दो चाचा, मैं अभी लिख देती हूँ, उनको समझा लूंगी बाद में। फौरन लिख दो बिटिया। अरे घर में तुम्हारी हल्दी होगी ना, उसी से लिख लो। हाँ चाचा, थैंक यू। जीते रहो बेटा, राम राम। अरे वाह पूजा, बहुत अच्छा लिखा है तुमने। और अपने हाथ की छाप भी बना दो, शुभ होता है। हाँ, अच्छा भी दिखेगा। और नया घर है, गृह प्रवेश हो गया, पर पूजा जरूर रखना। और हाँ, परिवार वालों को बता के रखना, दिन में ही आना है। पता है, परसों रात को पड़ोस के गांव में उस चुड़ैल ने। शाम को जब आर्यन काम से घर लौटा तो अपने घर की दीवार पे ये लिखा देख के गुस्सा हो गया। ये मेरे घर के आगे किसने लिखा? पूजा, 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 कहाँ हो? अरे आ गए तुम, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे चाय बनाती रहना, पर तुमने देखा क्या? ये गवार गांव वाले हमारे घर के आगे भी बकवास लिख गए। अरे आर्यन रिलैक्स, तुम बहुत जल्दी जज कर लेते हो। ये गांव वालों ने नहीं लिखा, मैंने लिखा है। तुमने? पूजा तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तुम भी अगर तंत्र मंत्र जादू टोने में विश्वास करोगी तो क्या फर्क रह जाएगा इन गांव वालों में और तुम में? अरे पर सिर्फ 2 शब्द लिख लेने में कोई हर्ज है क्या? बिल्कुल है, ये सब एक चक्र है। शुरुआत 2-3 शब्दों से ही होती है। अच्छा, 3 शब्द वाले चक्र में तो तुम फंस गए थे। कुछ बुरा हुआ क्या? पूजा आई एम सीरियस, तुम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हो। प्लीज स्वीटहार्ट, दूसरों के बहकावे में मत आओ, अपनी अकल लगाओ। हाँ, एक्चुअली मन से तो मैं भी नहीं मानती, पर गांव वाले जिस तरह से बताते हैं ना, बोले अखबार में भी छपा है। ऐसे अखबारों को फाड़ दो। अच्छा छोड़ो, पानी की बाल्टी दो, मुझे अपने घर के आगे नाले पर लिखा हुआ नहीं चाहिए। अरे प्रतीक, कितने दिनों बाद फोन किया, कैसा है रे? दीदी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं फर्स्ट क्लास। कैसे लग रहा है गांव में? अच्छा है, अलग है रे यहाँ।
मौसम, लोग सब एक्सट्रीम है। अजीब अजीब सी बातें करते हैं। ओ, जैसे? भूत प्रेत की रे। सबने अपने अपने घर के आगे कुछ कुछ लिख रखा है जिससे चुड़ैल नहीं आती। चुड़ैल? ऐसा भी होता है? मुझे तो डर लगता है रे बाबा। बोलते हैं चुड़ैल पीछे से आवाज देती है, मुड़ के देखा तो मार देगी, और जाने क्या क्या। सही बात है ना दीदी, पहले हमारे घर में थी चुड़ैल, पर अब नहीं है, उसकी शादी हो गई ना। बदमाश, मिल तो मुझे, मैं तुझे बराबर करती हूँ। मैं नहीं मिलूंगा। अच्छा दीदी, मैंने फोन इसलिए किया था कि मुझे एड्रेस दे दो, कुछ भेजना है, रक्षाबंधन आ रहा है ना। अरे वाह, चलो याद तो है तुझे। थोड़ा सा तो बड़ा हुआ है तू, शाबाश। मैसेज कर दूंगी। अच्छा रखती हूँ, बाय। अरे बाप रे, दाल जल गई। अरे क्या चल रहा है? कितनी सीटियां लगा रही हो? हाँ आर्यन, सॉरी, भूल गई। दाल जल गई होगी तो अचार से रोटी खानी पड़ेगी। अरे बाबा ऐसा मत करो, कुकर भी फट सकता है। कल लगता है तारीफ ज्यादा हो गई। आ तो गया, पर रात ज्यादा हो गई, रास्ते पे कोई नहीं है, सब सो गए हैं। दीदी को सरप्राइज देने के चक्कर में मुझे ही ना सरप्राइज मिल जाए। ओ भैया, चलोगे क्या? सर इतना रात को कोई कहीं जाता नहीं है, सुबह ही जाएगा। आप भी मत निकलो, बाहर चुड़ैल घूमता है। मैप से 20 मिनट वॉकिंग है, पैदल ही निकल जाते हैं। नालेबा सब जगह लिखा है, चुड़ैल का नाम होगा। गांव वाले भी ना, इतना सन्नाटा है। हाँ, इतनी रात को कौन मेरा पीछा कर रहा है? अरे ओ मुसाफिर, सुनो ना, जरा यहाँ देखो। कुछ गड़बड़ जरूर है। दीदी ने बताया था पीछे मत देखना। देख भी लो, ऐसी क्या नाराजगी है? अरे तुम बड़े वो निकले, पास नहीं आओगे? कब से इंतजार कर रही थी मैं। कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? हे भगवान, बचा ले, बचा ले। लगता है चली गई, अब कोई नहीं है। कहाँ छुप गए थे? कितना ढूंढा तुमको, और तुम हो। दीदी का घर कौन सा होगा? कोई भी नहीं है जिसको पूछ लो। आज तो फंस गया। अरे वो गाड़ी, वो तो दीदी की गाड़ी है, ये उसका घर होगा। दीदी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो दीदी। अरे ये आवाज तो प्रतीक की है ना? इतनी रात को आया है। आर्यन, दरवाजा मत खोलना। चाचा बता रहे थे कि चुड़ैल अपने रिश्तेदारों की आवाज बना के बुलाती है। बकवास मत करो, कितनी बार समझाया तुमको, मेरे घर पे ये बातें नहीं होंगी पूजा। दीदी जल्दी खोलो, मैं प्रतीक। दीदी अरे प्रतीक, तू इतनी रात को कैसे आया?
बताओ भाई, इतने डरे हुए क्यों हो? भूत देख लिया है क्या? जीजा जी, देखा नहीं इसलिए बच गया, पर वो भूतनी मेरे पीछे पड़ गई है। भागता हुआ पहुंचा हूँ यहाँ तक, किसी तरह से बच गया। प्रतीक, तू ठीक है ना? मैं कितना डर गई थी। दीदी, वो सचमुच है। मैंने उसकी आवाज सुनी। एक मिनट, चुप, कुछ आवाज आ रही है। वही है ये। लगता है गई। दीदी, पूजा, आर्यन, प्रतीक, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो। मैंने नाले पर लिखा था ना बाहर। हाँ, वो मैंने धो डाला था, पर अब क्या करें? दरवाजा खोल दो, डरो मत मुझसे। शायद चली जाएगी थोड़ी देर में। पूजा, दीदी, बिल्ली हो गई। मैं देखती हूँ। अरे पूजा, पर तुम। डरो मत, सब ने बताया है कि ये औरतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं देखती हूँ। तुम दोनों यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, सोफे के पीछे ही रहना। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत, ये नहीं करना चाहिए था। अरे मीनू, सुना क्या? क्या हुआ तुम्हारे पड़ोस में? हाँ चाचा, रात में आवाज आई थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। सुबह देखा तो बहुत बहादुर थी, उसने स्त्री को मार दिया और अपनी जान दे दी। कितनी अच्छी लड़की थी। हाँ, सुना मैंने, पर उसने ऐसा किया कैसे? हाँ, उसने अपने पति को बचाने के लिए गैस का सिलेंडर फोड़ दिया। चुड़ैल तो मर गई, पर वो खुद भी बच नहीं पाई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वो औरत होके भी वो काम कर गई जो कोई मर्द भी नहीं कर पाया।